गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। अब थोड़ा सा हम सीरियस टॉपिक के ऊपर आए हैं। थोड़ा सा देखो, आज मेरे पास कल भी और आज भी बहुत मैसेजेस आए कल से आज तक कि सर ये थोड़ा सा जो डेली के ग्लिचेस आ रहे हैं एक्सचेंजेस की साइड से हो या फिर वो ब्रोकर की साइड से हो, तो इसको हमें कैसे हैंडल करना है। बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं ना कि मूवमेंट जो है इतना किलिंग हो गया है ऑप्शंस के अंदर कि ये बिल्कुल एक तरह से साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा प्रेशर जो है हम सबके ऊपर आ गया है। ठीक है, कभी भी एक्सचेंजेस के अंदर जो है ग्लिचेस हो जाते हैं। बीएससी जो है आपका कल आपने देखा, कल 11 बजे के आसपास बीएससी की जो एक्सपायरी थी वहां पर 11 बजे के आसपास जो एग्जीक्यूट जो ऑर्डर थे वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहे थे। भाई अगर आपने कोई ऑर्डर लगाया है, ठीक है, सपोज करो आपने कोई चीज प्रीमियम सेल किया है आपका 100 रुपए का, है ना। अब क्या हुआ भाई, कईयों के प्रीमियम जो 100 रुपए के हैं ना वो एकदम से हाइक चले गए। ठीक है, एकदम से बहुत अप चले गए और ये बाई ऑर्डर इन्होंने लगाया लेकिन वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा। अब आप बात सोचो यार, इस डर के साथ, ठीक है, चलो आज आपका किसी का छोटा लॉस हुआ, हो सकता है किसी का आज 3,000 का लॉस हुआ, किसी का 5,000 का लॉस हुआ, ठीक है, लेकिन देखो यार लॉस कोई भी छोटा नहीं होता है ना। चलो आप अपने एक सेटअप को फॉलो कर रहे हो, उस सेटअप से लॉस हो रहा है, इट्स ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें प्रॉफिट बन भी जाएगा। लेकिन अगर एक्सचेंजेस की वजह से, आपकी कनेक्टिविटी की वजह से, आपके इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो या कुछ भी XYZ जो भी रीजन है, ठीक है, अगर उसकी वजह से लॉसेस हो रहे हैं तो उसके जिम्मेदार कौन है। अभी कुछ दिन पहले जिरोधा के अंदर ये इशू हुआ। ठीक है, जिरोधा भाई आज की डेट में नंबर 1 ब्रोकर है, सबसे ज्यादा जो है आज की डेट में जो अकाउंट्स हैं वो जिरोधा के पास है ना। तो नंबर 1 ब्रोकर अगर इशू हो रहा है उसके अंदर, ठीक है, बीएससी जैसे इतने बड़े और पुराने एक्सचेंज के अंदर इशू हो रहा है, तो कैसे हम लोग विश्वास करें कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हम लोग जो है अपना बड़ा करियर, क्योंकि हम लोग यार 5-5 साल 6-6 साल से घिस रहे हैं। ठीक है, जो लोग लगातार, आज भी देख रहा हूं मैं, 2 साल से जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोग चार्ट घिस रहे हैं और उनको एक एम है कि हमें एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। ठीक है, अब वो यार अपनी कैपिटल लेके आते हैं, है ना, अपनी कैपिटल लेके आए बेचारे 50,000, 1 लाख, 2 लाख। ठीक है, अब यार 2 लाख रुपए से कोई इंसान इन्वेस्टिंग तो क्या करेगा, वो इंसान ट्रेडिंग सीख रहा है और ट्रेडिंग अपना एक फ्यूचर प्लान बना रहा है कि यार मुझे फ्यूचर जो है अपनी ट्रेडिंग से चलाना है। लेकिन अगर इस टाइप के ग्लिचेस होते रहे तो किसी दिन तो यार चलो ठीक है, अभी 3,000 का लॉस है, एक बार को मैं मान लिया। वही मेरे पास क्वेश्चन बार बार आ रहा है लोगों का कि सर ठीक है 3,000 का लॉस हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर ये और ज्यादा बढ़ गया, अचानक से ये मेरा 2 लाख जो है पूरा ही वाइप आउट हो गया, तो मैं किसके पास जाऊंगा बोलने के लिए कि हाँ भाई ये मेरा पैसा जो है वो मुझे वापस दे दो। ठीक है, ये सही बात है, कहीं ना कहीं ये जो डर है ना वो हमारे दिमाग के अंदर बैठ गया है। अब बार बार ये जिरोधा का ग्लिचेस होना, बीएससी का ग्लिचेस होना, एनएससी का उस दिन सर्वर एक बार क्या हुआ आप सबको याद होगा, पिछले लास्ट ईयर की बात है, जब बाद में शाम को जो है ट्रेडिंग शाम को 5-5:15 बजे जो है वो ओपन हुई थी। तो ये ग्लिचेस आप पता नहीं लास्ट ईयर से ही ज्यादा होना स्टार्ट हो गया। उसके पीछे का रीजन हम देख पा रहे होंगे, सबको पता है सब जो प्रॉब्लम कहां आ रही है। अगर हम मेजर प्रॉब्लम उठा के देखें ना तो एक्सपायरी, जिस इंस्ट्रूमेंट में एक्सपायरी है उसी में प्रॉब्लम हो रही है, उसी में ये बड़ा जो है जिसकी 0DT है उसके अंदर ही इशू हो रहा है ना, हम सबको पता है। तो अब जैसे कि सेबी जो है बोल रहा है कि उसको जो सुझाव दिए गए हैं बैठक के अंदर, जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था इसके रिगार्डिंग, तो वहां पर उन्होंने ये बोला है कि आपका 0DT जो है वो हर डे जो हमारा बन रहा है उसको हम लोग क्या है वीकली कर देंगे। तो अगर ये वीकली हो जाता है तो डेफिनेटली जो हमारे और जो हमारे 1, 2 और 3 वाले जो DT है उसके अंदर जो है जो ट्रेडिंग करना है वो थोड़ा हमें और प्रॉफिटेबल हो जाएगा। और 0DT का अगर हम आज की डेट में थोड़ा सा इग्नोर करके चलें, ये लोग आप लोगों को समझ में आना पड़ेगा कि जिसकी एक्सपायरी, जिस इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी है, अगर मान के चलो आज निफ्टी की एक्सपायरी है तो आप निफ्टी को आप अभी के लिए थोड़ा सा इग्नोर करके चलो। आप जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट है, बैंक निफ्टी हो गया, है ना, फिर निफ्टी हो गया, आप वहां पे दिमाग लगा सकते हो अभी। क्योंकि चक्कर क्या है, देखो अगर मान के चलो, मानता हूं मैं आपकी बात कि आप जो है एक्सपायरी पे बड़ा पैसा बनता है, ऐसा बनता है वैसे बनता है, लेकिन अगर बड़े बड़े जो स्टेप से जो इंजेक्शन वाले मूव आते हैं, ठीक है, 100 रुपए का प्रीमियम क्या हुआ, अचानक से गया 400, ठीक है, फिर 400 से वापस 100 और 100 से क्या हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है 0 पे। ठीक है, तो इस टाइप का मूवमेंट ना, मतलब तुम क्या स्टॉप लॉस लगा लोगे वहां पे, कौन सा स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर लोगे, कोई स्ट्रेटेजी आप काम ही नहीं कर सकती, है ना। तो उस जगह पे जो इस टाइप की, अब वो जो हो सकता है जेन स्ट्रीट टाइप के जो एल्गोस हैं वो वहां पे पैसा बना रही है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं नॉर्मल इंडियन मार्केट के अंदर जो रिटेलर्स हैं जो अभी अपना ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अपना फ्यूचर बनाने की सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ नॉर्मल, मुझे पता है, मैं आज आपको ये बात बोल सकता हूं कि हाँ इसके अंदर सुधार होगा। ठीक है, ये अब जो है सेबी भी देख रहा है, ऐसा नहीं है कि यार आप ये बिल्कुल ही नेगेटिव होके बैठ जाएं हम कि हाँ नहीं मार्केट तो बिल्कुल खराब है, ये है वो है, इतना नेगेटिव भी नहीं होना। डेफिनेटली अभी प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोगों को ये है कि भाई सबसे पहले तो 0DT जिसका एक्सपायरी है वो वाला इंस्ट्रूमेंट को आप
अगर अवॉइड कर सकते हो तो उसको अवॉइड करो, उसकी जगह पे कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो आप ट्रेड कर सकते हो। बैंक निफ्टी जा सकते हो, फिन निफ्टी जा सकते हो, फिन निफ्टी वाले एक्सपायरी वाले दिन आप निफ्टी पर फोकस करो, तो वहां पर आपको इस टाइप के इंजेक्शन लगने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। दूसरा क्या है, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो इस चीज में आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन बाइंग में तो बहुत ही ज्यादा इशू हो रहा है, जिसमें 0 DTE है, ठीक है। तो एक्सपायरी वाले दिन बहुत मतलब जिसे बोलते हैं ना कि प्रीमियम को मतलब जिसे बोलते हैं दोनों साइड से सेल कर देते हैं और वो प्रीमियम वहीं की वहीं जो है खत्म हो जाता है। तो बाइंग में तो आई थिंक आई शुड रिकमेंड कि भाई आप लोग जो है जिसका भी जो भी इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी उसको अवॉइड करके दूसरे इंस्ट्रूमेंट पर दिमाग लगाओ, वहां पर अपना आप सोचोगे तो आपको शायद इससे बचाव हो सकता है। दूसरा यार सेबी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई आप जो है आप लॉट साइज तो बढ़ा रहे हो, ठीक है। लॉट साइज आपका काम ये नहीं है कि आप बस लॉट साइज बढ़ाओ, कभी 50 को 25 कर दो, ठीक है, कभी 25 को जो है वो भी 15 कर दो, तो ये सब ठीक है आप करो, है ना। आप टैक्सेस बढ़ा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप जो आप सही है आप करो। सेबी जो लॉट साइज बढ़ा रही है बढ़ाओ, कम करनी कम करो, है ना। टैक्सेस बढ़ाने हैं कम करने हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन यार एटलीस्ट सुविधा तो ठीक से दो ना, जो आप डिमांड करो, जो हमारे जो पूरे एक्सचेंजेस की जो वो है सिस्टम है, उस सिस्टम तो हमें अच्छे से दो। आप इतने टैक्सेस ले रहे हो, उसके बाद भी अगर हमें ग्लिचेस देखने पड़ रहे हैं, उसके बाद भी कनेक्शन जो कनेक्टिविटी है वो इशू हो रहे हैं, तो यार एक नॉर्मल रिटेलर कैसे भरोसा करेगा इंडियन स्टॉक मार्केट, ऑप्शन ट्रेडिंग और इस सब के अंदर कैसे भरोसा करेगा कोई, ठीक है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि भाई आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपको क्या इसके अंदर जो है लग रहा है कि क्या हो सकता है आने वाले समय पर, और क्या जो है सुधार जो है NSE BSE और हमारे जो सेबी है उसको करना चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना। बट थोड़ा सा यार सीरियस इशू है ना, इसको थोड़ा सीरियस तरीके से लेना, तो इसमें थोड़ा सा ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और सबसे पहले वही मैं लास्ट में भी आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एक्सपायरी वाले इंस्ट्रूमेंट जिस दिन एक्सपायरी है उसको आप थोड़ा सा दूर कर सकते हो, तो उसको आप दूसरी जगह पे आप उसको आप करो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक और रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सही में फ्यूचर एंड ऑप्शन काम करना चाहते हो तो यार एटलीस्ट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस के साथ में करना। बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं ना कि यार मतलब वॉलेटिलिटी भी बोलोगे उसको, है ना, और ये वॉलेटिलिटी भी क्या बोले यार, वॉलेटिलिटी क्या विक्स बढ़ता है तो प्रीमियम्स बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, वॉलेटिलिटी भी नहीं बोल सकते इसको, मतलब मार्केट एकदम प्राइस ऊपर जाएगी फिर एकदम से नीचे जाएगी, ये तो है ना, ये अलग ही टाइप से जो इंजेक्शन लग रहे हैं ना वो 0 DTE की वजह से लग रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हो सकता है अगर वो चीजें सही हो जाए तो अगर वो हमें मतलब जो है आगे इंप्रूवमेंट हो सकता है। लेकिन अभी जब तक मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट के अंदर कैश ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड करने का या स्विंग ट्रेडिंग ट्रेड करने का, तो F&O ट्रेडिंग को थोड़े टाइम के लिए अगर अवॉइड कर सकते हो तो इट्स अ रिक्वेस्ट, अवॉइड करो। मैं नहीं कह रहा कि आप बंद कर दो या ऐसे कर दो वैसे कर दो, हाँ चीजें जो हैं टाइम के साथ सही हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाना है, सीखने पर फोकस करो, ये टाइम है ये भी निकल जाएगा। डोंट वरी, ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, तो भाई वो पैनिक मत करो, सब सही होगा, जो होगा अच्छे के लिए होगा, उसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।